महाराज, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आपको बजरंग सेना में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नियुक्ति मिली है। उसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और एक आपका कई वर्षों से मुद्दा चल रहा है गाय वाला, तो जरा उसको लेकर के आप बताएं, गौ माता का, कि क्या उसमें आपने अभी तक प्रोग्रेस हुई है आपके संगठन के माध्यम से, और क्या आगे तैयारियां चल रही हैं महाराज। जी, आप सभी को राधे राधे। जय गौ माता की, जय सनातन धर्म की। जैसे कि हम कई महीने से लगातार लगे हुए हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, तो इसके लिए हम पहले भी कई बार करौली में भी आए, प्रवास किया, यानी संपूर्ण भारतवर्ष, राजस्थान में कई जगह हमने प्रवास किया कि लोगों में एक अलग जगह गौ माता को राष्ट्र माता का अपना सम्मान मिले राष्ट्र माता के लिए। तो अभी हमने 20 नवंबर को दिल्ली रामलीला मैदान में बजरंग सेना के भी द्वारा काफी भीड़ इकट्ठी हुई और हमने वहां एक आंदोलन किया जिसमें पूज्य शंकराचार्य कई साधु संतों का सानिध्य वहां प्राप्त हुआ था। तो हम सबने मांग रखी थी कि सरकार को 15 दिन का हम समय देते हैं, तो अभी जैसे सरकार अगर 15 दिन में हमारी मांग स्वीकार कर लेती है तो ठीक है, नहीं इसके बाद शंकराचार्य जी का आदेश हुआ कि हम हर एक गांव तक गौ रथ यात्रा निकालेंगे, जिससे हम लोगों में संदेश पहुंचाएंगे कि गौ माता राष्ट्र माता, गांव की माता गौ माता। ये संदेश पहुंचाकर हम सरकार के लिए ये सामने प्रस्ताव रखेंगे कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना ही चाहिए। तो जिसके लिए कई प्रयास कर रहे हैं, फिर दोबारा से हम इस पर दोबारा गौ रथ यात्रा चालू करेंगे। तो इसमें भारतीय गौ क्रांति मंच है, बजरंग सेना है, ऐसे कई संगठन, कई साधु संतों ने खूब बढ़कर हिस्सा लिया। तो बजरंग सेना की आप देखा जाए तो हमको साधु संतों के निर्देश अनुसार अशोक जी भाई साहब हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे संदीप जी भाई साहब हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो अपने राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट नरेंद्र जी खटाना जी हैं जो बजरंग सेना से जुड़े हुए हैं। इन्होंने सभी संतों के निर्देश अनुसार हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। तो हम बजरंग सेना के द्वारा गौ माता को राष्ट्र माता के लिए अच्छे से कार्य करना चाहते हैं, समाज में एक अच्छा नया संदेश हम देना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि समाज में नया संदेश तो आएगा, जैसे कि आपने देखा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अब एक राम राज्य सरकार की स्थापना हो गई है। तो हम भी यही संदेश देना चाहेंगे कि राम राज्य तो आ ही गया, इसमें हमारा कार्य और गति से अच्छे से चलेगा। अभी हम आपके करौली में हैं, तो करौली में भी हमारे बीजेपी की सरकार है, राम राज्य राष्ट्र हित के लिए। तो हमको अच्छा लगा कि कम से कम सब जगह जहां हमारी सरकार आई है वहां एक सुशासन, एक राज्य अच्छा चलेगा। हमें देखो पूर्ण भरोसा है कि हमारे सनातन की ही सरकार है बीजेपी, तो मूल गौ माता है, और गौ माता के बिना तो हमारे ऐसे जैसे मोदी जी ने पहले भी किया, जब भी विधानसभा में कई बार प्रवेश करते तो पंचगव्य गौ माता के गौ में से ही पूजन करवा के जब प्रवेश किया जाता है। तो हमको पूर्ण भरोसा है सरकार ही अपनी है सनातन धर्म की, तो गौ माता को राज्य माता का भी दर्जा राजस्थान में मिलेगा। महाराज जी हमारे साथ हैं, यूपी में योगी जी पूरा शासन चला रहे हैं, क्या इस बार लगता है कि बालकनाथ जी सीएम बनेंगे? बालकनाथ जी जरूर सीएम बनेंगे। पूरा राजस्थान चाहता है, पूरा भारत देश चाहता है, और बालकनाथ जी के लिए हमारी बजरंग सेना ने खूब मेहनत की है। और पूरे देश में हमारे तेलंगाना में एनआर लक्ष्मण राव जी है, प्रदेश अध्यक्ष बजरंग सेना के, उन्होंने भाजपा के लिए अच्छी मेहनत की है, वहां बढ़त भी मिली है भाजपा को। मध्य प्रदेश में हमारे विशाल ठाकुर जी है, पंकज चौकसे जी है, रघुनाथ जी राय जी है, अजू पंडित जी है, ये जितने भी पदाधिकारी है। और राजस्थान में सनातन की सरकार बनी है और हम भाजपा से हमको पूरी आशा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू होगा। विशेष गौ माता के लिए जो हमारा आंदोलन हो रहा है, तो गौ माता राष्ट्र माता शीघ्र बनेगी। और बाबा बालकनाथ जी को पूरा राजस्थान चाहता है, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनको हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जिससे पूरे देश में एक उल्लास का माहौल हो। सर्वप्रथम तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा आपको। मेरा नाम संदीप शर्मा है, अभी बजरंग सेना में राष्ट्रीय संयोजक में पद देख रहा हूँ। और आपने एक प्रश्न किया है कि भाई गौ माता के बारे में। गौ माता के बारे में तो हर हिंदू जो सनातनी है वो हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। और गौ माता जो है, एक जो माता है वो एक बच्चे को जो दूध पिलाती है वो मैक्सिमम कितने दिन पिलाती है? 1 साल, 2 साल। लेकिन गौ माता के तो जो बच्चे हैं वो जन्म से लेकर मृत्यु तक गौ माता का दूध पीते हैं जी। जो दूध पिलाने वाली माता है वो भी गौ माता का दूध पिला के अपने बच्चे को दूध पिलाती है। और आज जो अगर आप बात कर रहे हैं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए, तो अगर मेरे संदर्भ में देखा जाए, मोदी जी को यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी को 3 स्टेट्स में गवर्नमेंट मिली है,
वो गौ माता के राष्ट्र माता अगर अब नहीं बनाएंगे तो फिर कब बनाएंगे? आज केंद्र में हमारी सरकार है, आज 3 स्टेट में हमारी सरकार है, और आज गऊ अगर रोडों पे घूमेगी, उनके द्वारा जो दुर्घटनाएं होंगी, उसमें सबसे अगर मेरा देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है नुकसान हिंदू राष्ट्र और सनातन को हो रहा है, हिंदू धर्म को हो रहा है। तो गौ माता को राष्ट्र माता तो वो है ही, विश्व की माता वो है ही, वो कोई धर्म के ऊपर आधारित नहीं है। वो हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, ये तीनों ही तो, चारों जो है वो क्या गौ का दूध नहीं पीते हैं? बिल्कुल। वो तो हर प्राणी की माता है, हर जीव की माता है, तो वो तो राष्ट्र माता है। लेकिन क्या है, आजकल वो देखा जाता है कि जो गौ हत्याएं हैं, जो गौ के साथ अत्याचार है, उसको देखते हुए अगर राष्ट्र माता का दर्जा मिलता है तो इनके ऊपर रोक लग सकेगी। इसलिए हम राष्ट्र माता का आह्वान कर रहे हैं कि भी गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री बनता है, उनके द्वारा गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने में सहयोग किया जाए।